हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं। तो 3 है, निम्न व्यंजकों का मासा ज्ञात कीजिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है 6m² L 12mL³ है, तो इनका मासा ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल में पढ़े थे हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले संख्याओं का मासा निकालते हैं, फिर जो चर रहता है जिसमें समान चर जैसे m है तो ये भी m है, तो उसमें सबसे कम पावर वाला मासा होता है। चरों में सबसे कम पावर वाला मासा होता है और संख्याओं का मासा निकालेंगे जैसे हम लोग निकालते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 8.4 सॉरी 8.1 था, 8.1 का प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 6m² और 12mL³ का मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो यह संख्या क्या है, 6 और 12 है, फिर उसके बाद चर m² और m का, फिर l और l³ का। तो हल, तो यहाँ बीजीय व्यंजक के गुणांक, तो गुणांक कौन सा है, 6 और 12 है। तो गुणांक क्रमशः 6 व 12 है। तो मासा, तो इसलिए क्या निकाल लेंगे, 6 और 12 का मासा। तो 6 व 12 का मासा, तो मासा कितना हो जाएगा, मासा निकालने तो आ जाएगा जैसे संख्या का निकालते हैं उसी तरीके से। यहाँ मैं रफ में कर रहा हूँ, यहाँ आप लोग रफ में कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और उसी तरीके से 12 को क्या लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से निकालेंगे, आप लोग नहीं आएगा तो ऐसा 2 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, यानी कि 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 × 3। तो गुणनखंड क्या आया, 2 और 3 आए, 2 × 3, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से 12 का भी निकाल लेंगे ऐसा। तो 12 का 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से, तो गुणनखंड क्या आया, 2 × 2 × 3। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो ये हो गया। अब मासा में क्या करते हैं, दोनों के गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होता है वही मासा होता है, अर्थात जो कॉमन होगा वह मासा होगा। तो यहाँ पर 6 का गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है, और 12 का 2 × 2 × 3, तो यहाँ एक 2 मिल रहा है ये, और एक 3 मिल रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा वह उनका मासा हो जाएगा। तो यानी कि ये 2 × 3 = 6 आएगा। तो उभयनिष्ठ क्या है, 2 और 3 है, तो वही क्या होगा, उनका मासा होगा। तो यानी कि 6 और 12 का मासा कितना आ गया, 6। तो ये सब आप लोग रफ में करेंगे। तो अब किसका निकालेंगे मासा, m² और m का। तो m², तो यहाँ m² है, यहाँ m है, तो m² व m का मासा। तो मासा = क्या होता है, सबसे कम पावर वाला मासा होता है। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 है, तो मासा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ l व l³ का मासा = क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, सबसे कम पावर वाला मासा होता है।
तो आप क्या कर देंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही मासा हो जाएगा। तो अतः 6m² व 12ml³ का मासा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6ml, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है अगला क्वेश्चन, 24a² BC और 20BC का स्क्वायर है। तो यहाँ गुणांक क्या है बीजीय व्यंजक का, पहला बीजीय व्यंजक का गुणांक 24, दूसरे बीजीय व्यंजक का गुणांक 20 है। तो इसका मासा निकालेंगे। फिर उसके बाद जो चर है a² और यहाँ a नहीं है तो क्या हो जाएगा, a की पावर 0 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, a की पावर 0 अर्थात 1 आएगा। और b का मासा निकालेंगे, फिर c और c² का मासा निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन 24a² b और 20b² c। तो यहाँ बीजीय व्यंजक के गुणांक कौन है, 24 और 20 है। तो पहले क्या निकालेंगे, 24 व 20 का मासा। तो इसका मासा निकालने आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर निकाले थे, ये 6 का अलग गुणनखंड, फिर 12 का अलग गुणनखंड, फिर दोनों का गुणनखंड में जो जो कॉमन होता था उसको लेते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर निकालना है 24 और 20 का। तो यहाँ मैं रफ में निकाल रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, आप लोग रफ में निकालेंगे। तो 24 को गुणनखंड करेंगे, तो 24 का गुणनखंड पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से। तो ये हो जाएगा। अब उसी तरीके से 20 का 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ कौन कौन सा, यहाँ 2 बार 2 है, यहाँ 3 बार है, तो 2 2 कॉमन हो रहा है बस। तो क्या आ रहा है, 2 2 अर्थात 2 × 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। तो अर्थात मासा कितना आ जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा मासा। यहाँ ये मिल रहा है और यहाँ ये मिल रहा है 2 बार। तो क्या कर देंगे, 2 × 2, तो क्या आ जाएगा 4। तो मासा क्या आ गया, 4। तो ये सब आप लोग इसको इतना जो है ये रफ में करेंगे। तो ये हो गया। अब क्या है, यहाँ a² है, यहाँ a नहीं है। तो जहाँ पर भी वो चर नहीं रहता, यानी कि यहाँ a है यहाँ नहीं है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a की पावर 0 लिख सकते हैं। तो अर्थात क्या हो जाएगा, a² व a की पावर 0 का मासा। तो कितना आएगा, a की पावर 0 आएगा, यानी कि कम पावर वाला। जहाँ पर समान चर नहीं रहता है, यानी कि एक में वह चर है एक में नहीं है, तो वहाँ क्या लिख सकते हैं, उस चर का 0 घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ a² था, यहाँ a नहीं है, तो a की घात 0 लिख के मासा निकाल लेते हैं। तो a की पावर 0 मासा होगा। तो ये हो जाएगा। अब b और b² का मासा, b व b, यहाँ पर क्या था, b था, स्क्वायर नहीं था। तो b व b का मासा इज इक्वल टू कितना आएगा, b आएगा। फिर c और c² था, यहाँ पर ये स्क्वायर था, तो c और c² का मासा, c व c² का मासा, तो कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो अतः 24a² BC व 20BC का स्क्वायर का मासा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये 4a0 यानी कि a की पावर 0 BC। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 4BC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर चूंकि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसके जगह 1 रख देंगे। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे है तीसरा क्वेश्चन, x y z और 10x² y। तो यहाँ पर
एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, और गुणांक पहले में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ क्या है 10 है, तो 1 और 10 का मासा निकाल लेंगे, फिर एक्स और एक्स स्क्वायर का, फिर वाई और वाई का, फिर जेड, और यहाँ कुछ नहीं है तो जेड 0 का मासा निकाल लेंगे। तो ये आप लोग बनाएंगे। अब आगे है उसी तरीके से 14x³ वाई और 21, तो इसका मासा निकालना है, तो क्या करेंगे 14 और 21 का मासा निकालेंगे। फिर x³ है, यहाँ x नहीं है तो x के पावर 0 लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे x³ और x के पावर 0 का मासा इक्वल टू क्या आएगा, x के पावर 0 आएगा। उसी तरीके से यहाँ y, अब यहाँ y नहीं है तो y के पावर 0 का मासा निकाल लेंगे, y और y के पावर 0 का मासा क्या आएगा y 0, तो वहाँ से आगे बन जाएगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे आप लोग। तो आइए अब आगे देखते हैं द्विपदीय व्यंजकों के गुणनखंड। अब क्या करना है, यहाँ द्विपदीय व्यंजकों का गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो गुणनखंडन क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो आइए एक बार देखते हैं। तो किसी व्यंजक को उसके गुणनखंडों में या गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने को गुणनखंड कहते हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं, तो ये याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है 4x² y² - 18xy का गुणनखंडन कीजिए। तो क्या करना है हम लोग को 4x² y² - 18xy का गुणनखंडन करना है। तो यहाँ 4x² y - 18xy का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2xy है। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि ऐसी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग दे दे। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2xy होगा। तो 4x² y² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2xy × 2xy लिख सकते हैं, यानी कि 4 को 2 × 2, अब x² है तो उसको x × x लिख सकते हैं, और y² है तो y², y² को y × y। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, तो और x है तो यहाँ पर x हो जाएगा ये। अब यहाँ से 2xy कॉमन, तो क्या बचा 2xy एक बचा है यहाँ, और यहाँ पर नहीं बचा है, कॉमन हो गया है ये 9। तो इस तरीके से बनाना है। तो आगे है उदाहरण नंबर 4 6ab² + 9a² b³ + 12a² b का गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंडन करना है। तो यहाँ पर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 6ab² 9a² b³ तथा 12a² b का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3ab²। तो यानी कि 3ab² सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणन है जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर देगा। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 2 लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से b² का b² है, और ये 9a² b³ को क्या लिख सकते हैं, 3ab² × 3ab प्लस 3ab² प्लस 4a × 4a ऐसा लिख सकते हैं। तो ये था उदाहरण नंबर 4 6ab² + 9a² b³ + 12a² b³ है। तो अब इसमें पहले संख्या को कॉमन लेते हैं। तो 6, 9 और 12, तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा जो तीनों को भाग देगा, तो 6, 9 और 12। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, 3 होगा। तो यहाँ 3 लिख लेना है, यानी कि जो इनका मासा होगा वही गुणनखंड होगा। तो यानी कि 6, 9 और 12 का मासा 3 होगा, और यही उभयनिष्ठ होगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद चारों को लेते हैं। तो सबसे कम पावर वाला चर उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ a है, यहाँ a² है, यहाँ भी a² है। तो यहाँ a कॉमन हो जाएगा,
अब बी को देखना है, तो बी यहाँ पहले में बी स्क्वायर है, दूसरे में बी क्यूब है, तीसरे में भी बी क्यूब है, तो सबसे कम पावर कितना है, बी स्क्वायर है, तो यहाँ बी स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर जो जो बचा उस यानी कि जो जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ से 3 बाहर आया है, तो 3 को ये 6 में क्या बचा, 2 बचा, यानी कि 2 3 2 जा 6, यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वहाँ पर 2 आएगा। या 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो वहाँ से क्या है, 3 बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा 2, यानी कि 3 2 जा 6 होगा ये। फिर एक बाहर आ गया है तो ए नहीं बचा। अब यहाँ बी स्क्वायर भी बाहर है तो बी भी नहीं बचेगा, तो केवल क्या बचा है 2। फिर ये प्लस है तो प्लस। अब हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। तो एक 3 बाहर आ गया है तो 3 3 जा 9, तो यानी कि इसमें ऐसा संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 9 आए, तो किसका करेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ ए स्क्वायर था, एक ए बाहर आया है तो क्या बचेगा, एक ए बचेगा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है तो 2 बार ए था, तो एक बाहर आ गया है ये, तो एक बचेगा, तो उसको ये लिख दिए। अब उसी तरीके से यहाँ बी क्यूब है तो एक बी ये सॉरी 2 बी बाहर आया है, ये बी स्क्वायर, तो एक बी बचेगा। यहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब है तो एक बचेगा, तो ये बी हो जाएगा। फिर प्लस। अब उसी तरीके से यहाँ पर तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो क्या बचेगा 4, यानी कि 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ 4 बचेगा। अब यहाँ ए है, ए सॉरी ए स्क्वायर है तो ए केवल एक ए बाहर आया है तो एक ए बचेगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर बी क्यूब है तो यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा। ये सॉरी यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी नहीं बचेगा क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन हो गया है। तो इस तरीके से ये करना है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो क्या करना है, पहले संख्या का मासा लेना है, फिर जो चारों का मासा लेते हैं यानी कि उभयनिष्ठ लेना है। तो पहले संख्याओं को उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ जो होता है उनका मासा ही उभयनिष्ठ होता है, तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ तो हो जाएगा। फिर चर वाले में देखना है कि समान चर कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ ए था, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो उसमें क्या करते हैं सबसे कम पावर वाले को लेते हैं। तो सबसे कम पावर यहाँ पर क्या था, ए था, तो ये आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर था तो एक बाहर आया तो एक बचेगा, ये एक बचा। तो बी क्यूब है, यहाँ बी स्क्वायर है तो क्या है, बाहर आ गया है तो बी बचेगा। उसी तरीके से यहाँ ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये 3 पदों या बहुपदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं 4 पदों वाला। ये क्वेश्चन लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स, ये इस तरीके से रहेगा। तो क्या करना है, पहले 2 पद से लेना है, इन दोनों से, फिर उसके बाद इन दोनों से। तो इन दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों से कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, और यहाँ से भी इन दोनों से कोई कॉमन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए वाले को एक जगह लिखेंगे, तो ए एक्स और यहाँ है तो प्लस ए वाई, फिर बी वाले को तो यहाँ बी वाई और ये प्लस बी एक्स, तो ये हो जाएगा। अब कॉमन लेना है 2 पदों से यहाँ से, तो दोनों में ए है तो ए कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ एक्स बचा, और यहाँ क्या बचेगा वाई, ये हो गया। फिर प्लस, यहाँ दोनों में बी है तो बी कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा वाई, फिर प्लस एक्स, ये आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस बी, और यहाँ वाई प्लस एक्स, तो एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस है इसलिए, तो एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ अब यहाँ ये एक पद और यहाँ ये एक पद, तो अब ये ब्रैकेट वाले को कॉमन लेंगे, दोनों में एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई कॉमन, एक्स प्लस वाई कॉमन, तो यहाँ क्या बचा ए, और यहाँ क्या बचा बी, उसको दूसरे ब्रैकेट में, तो ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 है 2x² - 6y प्लस 4x² y - 12y² का गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंडन करना है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 पदों से लेंगे। तो आइए देखते हैं, 2x² - 6y प्लस 4x² y और -12y² में,
तो यहाँ 2x² और 4x² को एक साथ लिखेंगे, यानी कि ये x वाले को एक जगह और y वाले को एक जगह लिख के उभयनिष्ठ लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये था हम लोग का उदाहरण नंबर 5, 2x² माइनस 6y प्लस 4x² y और माइनस 12y²। तो ये है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, x वाले को एक जगह लिख लेंगे और y वाले को एक जगह लिख लेंगे। तो यहाँ 2x² और ये है प्लस में 4x² y, तो ये हो जाएगा। फिर आइए इसको लिख देंगे y वाले को, तो -6y और ये -12y², ये हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों से और उसके बाद इन दोनों से कॉमन, तो इन दोनों से संख्या में कॉमन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 4 में 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 × 4, तो 2 बाहर आया तो यहाँ नहीं बचेगा। और यहाँ x², यहाँ भी x² है, तो x² भी कॉमन होगा, अर्थात क्या कॉमन होगा, 2x², ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, पूरा कॉमन है ये, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, अर्थात 1 बचेगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 2, 4 की जगह 2 बचेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, तो इसलिए 2। और x² बाहर आया है तो यहाँ x नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा, y, तो ये हो गया। अब इन दोनों से, दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेना है। अब यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, 6, और यहाँ पर y है, यहाँ y², तो एक y कॉमन ये, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, अर्थात क्या बचेगा, 1। और यहाँ माइनस भी कॉमन है तो प्लस, यहाँ 12 था तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 2 जा 12 होगा। तो 6 को क्या लिख सकते, सॉरी 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं, तो 6 कॉमन, तो क्या बचा, 2 बचा, तो वही 2 है ये। अब y² था तो यहाँ y था, एक y बाहर है तो एक y बचेगा अंदर, ये इस तरीके से। अब उसके बाद में ब्रैकेट वाले को कॉमन, तो 1 + y 2y कॉमन हो जाएगा, तो 1 + 2y कॉमन, तो क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में, 2x² - 6y, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.2। तो प्रश्नावली 8.2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है x² + 5x³। तो यहाँ पर ब्लैंक्स है और यहाँ क्या है ब्रैकेट में 1 + 5x, तो यहाँ कॉमन लिया है, तो क्या कॉमन होगा, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो क्या कॉमन हुआ होगा, सबसे कम पावर वाला कॉमन, तो सबसे कम पावर क्या है, x², तो यहाँ क्या हो जाएगा, x², तो ये हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ 10a² - 12b², तो 10 और 12 में कॉमन क्या हुआ है, 2 कॉमन हुआ है, क्योंकि 2 ही ऐसा सबसे बड़ी संख्या होगा जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग देगा। तो यहाँ 10 था, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, 5, क्योंकि 2 5 जा 10 होगा। तो यानी कि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, तो गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं बनेगा तो 10 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 2 5 जा 10 और फिर 5 1 जा 5, तो यानी कि 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 = 2 × 5। और उसी तरीके से 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ से दोनों में 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन है। क्या बचा, 10 वाले में 5 बचेगा और उसमें 6 बचेगा, तो ये फिर a², तो यहाँ भी a² रहेगा, क्योंकि अब दोनों में यहाँ a² है, यहाँ a नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, और यहाँ b² है और यहाँ b² नहीं है तो यहाँ पर भी कॉमन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से ये बनाना है तो बन जाएगा ये, तो आगे भर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 2, तो ये है गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 गुणनखंडन करना है, तो ये ब्लैंक्स का और एक बता रहा हूँ मैं, तो इसको 27ab² + 18abc, तो यहाँ से क्या गुणनखंड लेना है, तो यहाँ पर क्या है 27ab² + 18abc, तो क्या करेंगे 27 और 18 में मासा ले लेंगे, और जो मासा आएगा वही गुणनखंड होगा, या इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो 27 को क्या लिख सकते हैं,
3 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं या 9 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों में 9 है, तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये कॉमन हो गया है। फिर a है, यहाँ भी a है, तो a भी कॉमन। फिर b स्क्वायर है, यहाँ b है, तो सबसे कम पावर वाला कॉमन होता है, तो b कॉमन होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एक b बचेगा। तो यानी कि कॉमन क्या हो गया हम लोग का, 9ab हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा। और यहाँ a पूरा बाहर आया है और b स्क्वायर था, तो एक b बाहर आया, तो एक b बचेगा। तो क्या है, 3b, ये हो गया। फिर ये प्लस का प्लस। और यहाँ 18 था, तो 18 में 9 मल्टीप्लाई 2 लिखे थे, तो 9 कॉमन है, तो क्या बचा है, ये 2 बचेगा। तो उस 2 को यहाँ लिख देंगे, ये 2 है। फिर ए स्क्वायर, ये सॉरी ए पूरा बाहर है, कॉमन है ये, तो ए यहाँ पर नहीं बचेगा। बी भी कॉमन है, तो ये एक बी था, तो बी भी नहीं बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सी बचेगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये आप लोग रफ में करेंगे ऐसा, तो ये बन जाएगा। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क में रहेगा आप लोग का प्रश्नावली 8.2 का, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में डी नंबर और ई नंबर, तो ये होमवर्क में है। और एक क्वेश्चन ये उदाहरण नंबर 6, तो ये होमवर्क में है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।